माय डियर स्टूडेंट्स, इस क्लास के तहत सभी विद्यार्थी एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस से रिलेटेड ट्रांसलेशन सीखेंगे। ठीक, आप लोगों को एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस पढ़ाया गया है। अब हम इसका ट्रांसलेशन कैसे करते हैं या ट्रांसलेशन में कैसे यूज किया जाता है, या कोई सेंटेंस हमारा मान लीजिए एक्टिव वॉइस पर ट्रांसलेशन में दिया गया है, उसको हम किस प्रकार से पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। हम एक सेंटेंस लेकर के आप लोगों को बताते हैं। जैसे मान लीजिए हमने एक सेंटेंस लिया, टॉपिक आपको हमने दिया वॉइस, सिंपल सा सेंटेंस है, ठीक है। और इसमें आप लोग डिफरेंट टाइप्स हम बता रहे हैं, आप लोग इसको सीखिए और उसके बाद एक्सरसाइज करिए। जैसे कहा गया, मैं 10 विद्यार्थियों को पढ़ाता हूं। एक सिंपल सा सेंटेंस हमने लिया, प्रेजेंट इंडेफिनिट का आपको पता है, ठीक है, कि मैं कितने विद्यार्थियों को पढ़ाता हूं, 10 विद्यार्थियों को पढ़ाता हूं। ठीक, अब सिंपल सा सेंटेंस है, इसका मतलब अब आपको ट्रांसलेशन करने आना चाहिए। अब ट्रांसलेशन करने के लिए हमने लिखा यहां पर सब्जेक्ट आई, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, पढ़ाने का क्या होता है, टीच, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई के साथ टीच का प्रयोग हुआ, आपका क्लियर हो गया। आई टीच कितने विद्यार्थियों को, 10 स्टूडेंट। अब स्टूडेंट्स लिखना पड़ेगा हमको, कितने विद्यार्थियों को, 10 विद्यार्थियों को पढ़ाता हूं। ये हमारा सेंटेंस हो गया, क्लियर। अब हमको क्या करना है, इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। पैसिव वॉइस में हम इस पहले हिंदी को चेंज करते हैं, तो क्या हो गया, अब यहां पर हम ऑब्जेक्ट को पहले लगाएंगे। ऑब्जेक्ट आपका ये हो रहा है, 10 विद्यार्थियों को 10 विद्यार्थियों को मेरे द्वारा पढ़ाया जाता है। अब आपका सिंपल सेंटेंस हो गया, 10 विद्यार्थियों को मेरे द्वारा पढ़ाया जाता है। तो अब आपको यह पता होना चाहिए कि 10 विद्यार्थियों को मेरे द्वारा पढ़ाया जाता है। चलिए हमने ठीक है, अब हम यहां पर क्या लगाएंगे, अब सब्जेक्ट हमारा ये हो गया, ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट बनाया, हमने लिखा क्या, 10 स्टूडेंट्स। क्या लिखा गया, 10 स्टूडेंट्स। अब देखिए 10 स्टूडेंट्स प्लूरल है, और चूंकि हम जब पैसिव वॉइस में सेंटेंस बनाते हैं हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई, क्या हो गई, टॉट बाय, क्या हो गया, आई सब्जेक्ट है, इसको यहां पर लाए, क्या बन गया, मी। क्या बन गया, 10 स्टूडेंट्स आर टॉट बाय मी। अब समझ में आ गया। चलिए अब यहीं पर इसी सेंटेंस का तीसरा रूप हमने लिया, मैं 10 विद्यार्थियों को नहीं पढ़ाता हूं। मैं 10 विद्यार्थियों को नहीं पढ़ाता हूं। अब आपको ध्यान में बैठाना है कि ये सेंटेंस हमारा निगेटिव आ गया। अब इसका मतलब इस सेंटेंस को हम निगेटिव में चेंज कर लेंगे। जैसे लिखा गया क्या, आई डू नॉट, देखिए डू नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी, क्योंकि निगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब लगाते ना। हमने लिखा आई डू नॉट टीच 10 स्टूडेंट्स। 10 स्टूडेंट्स आपका सिंपल सा सेंटेंस हो गया, कोई दिक्कत नहीं, आई डू नॉट टीच 10 स्टूडेंट्स। अब इसी को आपको चेंज करना है, और किसमें चेंज करना, पैसिव वॉइस में। अब क्या कहा गया, 10 विद्यार्थियों को मेरे द्वारा नहीं पढ़ाया जाता है। 10 विद्यार्थियों को मेरे द्वारा नहीं पढ़ाया जाता, कोई दिक्कत नहीं, आपने यहां पर लिख लिया 10 स्टूडेंट्स। क्या लिखा गया, 10 स्टूडेंट्स आर नॉट टॉट बाय मी। अब यहां तो आपको क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, आपने नेगेटिव में चेंज कर लिया। अब इसी का इंट्रोगेटिव चेंज करते हैं। अगर हम इंट्रोगेटिव चेंज करते हैं तो हम यही लिखते हैं, क्या मैं 10 विद्यार्थियों को पढ़ाता हूं। क्या मैं 10 विद्यार्थियों को पढ़ाता हूं।
ठीक है, अब आपका इस सेंटेंस का इंट्रोगेटिव बनाएंगे। अब इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो यहां पर लिखा जाएगा क्या, डू आई टीच, क्या हो गया, 10 स्टूडेंट्स। अब इंट्रोगेशन मार्क लग गया, डू आई टीच 10 स्टूडेंट्स, कोई दिक्कत नहीं। अब इसी का आपका हो गया कि क्या 10 विद्यार्थियों को मेरे द्वारा पढ़ाया जाता है। अब आपका ये सेंटेंस बन गया, क्या 10 विद्यार्थियों को मेरे द्वारा पढ़ाया जाता है। क्लियर। अब आप यहां पर ले जाते हैं इसको, मान लीजिए हमने इसका ट्रांसलेशन यहां पर लिखा और हमने लिखा आर 10 स्टूडेंट्स, आर 10 स्टूडेंट्स taught by me, आर 10 स्टूडेंट्स taught by me। आपका क्या बन गया, एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन गया। अब देखिए इसी का इंट्रोगेटिव बना है, हमने इंट्रोगेटिव बना लिया, लेकिन सेंटेंस हमारा किसमें था, पैसिव वॉइस में। चलिए ये तो सामान्य प्रक्रिया है। अब यहीं पर WH वर्ड लगाना होता तो हम WH वर्ड भी लगा लेते हैं, लेकिन कुछ स्पेसिफिक होता है, अब आपको उसको ध्यान देना है। पहले तो आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। नोट करने के बाद अब देखिए इसी सेंटेंस को हम थोड़ा सा चेंज करते हैं। देखिए जैसे लिखा गया, मान लीजिए कौन 10 विद्यार्थियों को पढ़ाता है, कौन 10 विद्यार्थियों को पढ़ाता है। ठीक, अब आपका सिंपल सेंटेंस हमने कौन लगा दिया। अब कौन के लिए अब आपका यहां पर क्या आ गया, हु। अब यहां पर टीचर्स हो जाएगा हु के साथ, हु टीचर्स 10 स्टूडेंट्स, हु टीचर 10 स्टूडेंट्स, कौन 10 विद्यार्थियों को। अब हु हम सिंगुलर के रूप में प्रयोग कर लिए, क्योंकि इंट्रोगेटिव वर्ड भी है, प्रोनाउन भी है, आपका हो गया। अब इसको हमको मान लीजिए ये आपका 5 था, इसको हमने 6 नंबर पर ले लिया। अब इसको अगर हम ट्रांसलेट करते हैं 7 नंबर पर ले जाते हैं तो कहा जाता है 10 विद्यार्थियों को किसके द्वारा पढ़ाया जाता है, किसके द्वारा पढ़ाया जाता है। क्लियर हो गया, 10 विद्यार्थियों को किसके द्वारा पढ़ाया जाता है। अब यहां पर हम इसको इस रूप में लिखते हैं, हु को बाय हु में चेंज करते हैं, आपको बताया गया बाय होम। और इसके बाद हमको ऑब्जेक्ट लाना है 10 विद्यार्थियों को, बाय होम आर 10 स्टूडेंट्स, बाय होम आर 10 स्टूडेंट्स taught, बस लास्ट में इंट्रोगेशन मार्क लगा दिया, आपका ये सेंटेंस बन गया। हम क्या करते हैं, बाय होम बाद में लगाते हैं तो गलत माना जाता है, इसलिए हम बाय होम यहां पर लगाते हैं। चलिए ठीक, अब क्या होता है, अब लास्ट वाला टॉपिक हम आपको और इंपॉर्टेंट है बता रहे हैं, मैं कितने विद्यार्थियों को पढ़ाता हूं, मैं कितने विद्यार्थियों को पढ़ाता हूं। आपका एक सेंटेंस लिखा गया। ठीक, अब क्या करना है, आपको ट्रांसलेट करना है। हमने लिखा कितने विद्यार्थियों को, ठीक। अब यहां पर हमने लिखा क्या, हाउ मेनी, ध्यान दीजिएगा, हाउ मेनी आपका ये क्या बन गया, आपका इंट्रोगेटिव वर्ड, और यहीं पर लिख दिया स्टूडेंट्स, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर, नहीं आर नहीं, हाउ मेनी स्टूडेंट्स डू आई टीच। देखिए अब कितने विद्यार्थी है, हमारा क्या बन गया, इंट्रोगेटिव वर्ड बन गया, और इंट्रोगेटिव वर्ड लास्ट में हमने इंट्रोगेशन मार्क लगा दिया, ये सेंटेंस हमारा बन गया। अब आपको ध्यान क्या रखना है, इसका पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे। ऑब्जेक्ट हमारा इंट्रोगेटिव वर्ड है, अब हम इसको पहले यहीं रहने देते हैं। इसका होगा कितने विद्यार्थियों को, कितने विद्यार्थियों को मेरे द्वारा
पढ़ाया जाता है। क्लियर हो गया? कितने विद्यार्थियों को मेरे द्वारा पढ़ाया जाता है। अब इसको आपको अगर सीखना है, हम यहां पर लिख दिए हाउ मेनी स्टूडेंट्स, हाउ मेनी स्टूडेंट्स। अब यहां पर लगाया गया क्या, आर टॉट बाय मी। अब आपको अगर ये पता होना चाहिए ना, ये इस रूल के इक्विवेलेंट हो गया। हाउ मेनी स्टूडेंट, हमारा सब्जेक्ट का काम करने लगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब यहाँ पर आर लगाया गया, टाट लगाया गया, सब्जेक्ट को हमने कहां पर लगा लिया, इस स्थान पर प्रयोग कर लिया। ठीक, अब इसी को समझना है, तो समझने के लिए आपको क्या करना है, एक रूल और थोड़ा सा ध्यान दीजिए और इसकी एक्सरसाइज आप लोग ठीक से करिए। ठीक है, अगर आप इसको करते हैं तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसे कहा गया, वो मैं किसको पढ़ाता हूं, मैं किसको पढ़ाता हूं। अब ध्यान दीजिए, मैं किसको पढ़ाता हूं, इंट्रोगेशन मार्क लगाएगा। इसका ट्रांसलेशन होगा, एक तो ऐसा बनता है whom do I teach। अब यहां पर आप कंफ्यूजन मत होइएगा, whom do I teach, और इसी का ऐसा भी हो सकता है who do I teach। देखिए, ये हमारी ओल्ड इंग्लिश है, ये हमारी मॉडर्न इंग्लिश कहती है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब हमको क्या करना है, ट्रांसलेट मतलब इसको पैसिव में चेंज करना है। ये तो दोनों ट्रांसलेशन हो गया, इसको पैसिव में चेंज करना है, मेरे द्वारा किसको पढ़ाया जाता है। मेरे द्वारा किसको पढ़ाया जाता है। क्लियर? अब क्या करेंगे आप, अगर ऐसा आ गया तो हम देखिए यहां पर लिखेंगे। अब whom जो ऑब्जेक्टिव केस में यहां यूज किया गया था ना, अब हमको वास्तविक रूप में यहां पर लाया जाएगा who। इसके बाद क्या हो गया, आर टॉट, who are taught by me। लास्ट सेंटेंस आपका ये हो गया। ठीक, तो अब क्या करना है आपको, ऐसे अगर हम सेंटेंस लेते हैं, देखिए 6 नंबर हो गया, 7 नंबर हो गया, यहां पर कितना नंबर हो गया, 8 नंबर हो गया। ठीक, 8 के बाद फिर क्या आ गया, यहां पर 9 नंबर हो गया। तो अब इस रूप में आप क्या करते हैं, ट्रांसलेशन को सीखते हैं और ट्रांसलेशन बनाते हैं। ये आपका पैसिव वॉइस से रिलेटेड ट्रांसलेशन था। आप लोग बनाइए, सीखिए। थैंक यू फॉर दिस क्लास।